तो देखिए उदयपुर में भी चुनावी माहौल जो है वो गर्म नजर आ रहा है, लेकिन वहां का माहौल क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे हैं। उदयपुर में अगर बूथों की स्थिति देखें तो यहां पर सुबह से जो लोगों की भीड़ पड़ रही है और जो कतारें लग रही है, ये कहीं ना कहीं यह दर्शा रही है कि लोगों के अंदर मतदान को लेकर जागरूकता नजर आ रही है। उदयपुर के सेक्टर 14 स्थित एक बूथ पर हम खड़े हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मन्नालाल रावत जो कैंडिडेट है वो खुद अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कतारें लगी हुई है। सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सभी इस लोकतंत्र को पावरफुल बनाने के लिए जो ये मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं उसको लेकर ये नजर आ रहा है कि शाम तक यहाँ पर मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ने की संभावना है। मतदान का प्रतिशत अधिक यहाँ पर हो सकता है, इसकी संभावना है। मन्नालाल जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा लग रहा है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये चुनाव है, ऐसे में आप अपने मताधिकार का उपयोग करने आए हैं, किस तरह की आपको अनुभूति हो रही है, क्या फील कर रहे हैं इस बार? कि लोकतंत्र का महापर्व है, तो हम सभी एक जिम्मेदारी समझते हैं कि राष्ट्र निर्माण में कैसे अपनी भागीदारी दें, तो उसी का एक रूप है। और हम सभी प्रतिबद्ध हैं कि किस प्रकार से राष्ट्र में काम हो रहे हैं, सरकार के साथ रहें, जुड़ें और शासन को मजबूती दें। तो इसलिए हम सभी से आग्रह करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप खुद एक प्रत्याशी हैं, अगर आप जीतते हैं तो उसके बाद एक प्रोटोकॉल के साथ आप लोग हमेशा नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले खुद एक कतार में लगकर आम नागरिक की तरह मतदान कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग, आपके अंदर क्या फीलिंग है, क्या कुछ आपको महसूस होता है? मुझे लगता है कि प्रोटोकॉल तो अपने आप में एक शासकीय और वो है, लेकिन जब समाज के भाग होते हैं और जब हम कॉमन मैन के रूप में होते हैं तो सभी के साथ जुड़ के रहते हैं और हम सभी समाज का ही एक अभिन्न अंग हैं। तो उस नाते तो एक सहज भाव रहना बहुत आवश्यक होता है और उसी में आनंद भी है। तो मुझे लगता है सभी के साथ मिलकर रहना और जो व्यवस्था है, जो नागरिक कर्तव्य हैं, उनके अनुरूप अगर काम करते हैं तो अच्छा लगता है। पहले चरण में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम रहा, ऐसे में इस द्वितीय चरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? किस तरह का माहौल लोगों के बीच में भी नजर आ रहा है? आप भी गए होंगे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जागरण हुआ है, जिस प्रकार से भावनाएं पहुंची हैं सभी तक, और आप जो बता रहे हैं वो भी एक जानकारी सभी के मानस में है, तो उसको लेकर परिवर्तन हुआ है और मुझे लगता है काफी उत्साह है अभी दूसरे चरण में और मतदान प्रतिशत काफी हद तक बढ़ेगा, ऐसा लगता है। बढ़ने की संभावना पूरी? हाँ, निश्चित रूप से काफी बढ़ेगा और उत्साह है। और जिस प्रकार से संगठन ने काम किया, जिस प्रकार से आम मतदाता में जागरूकता है, उसको लेकर काफी उत्साह है, तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे मन्नालाल रावत जो उदयपुर में लोकसभा प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से और अब अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। जिस तरह से उदयपुर के बूथों पर लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है, उसको लेकर नजर भी आ रहा है कि क्योंकि दोपहर में काफी भीड़ हो सकती है और दोपहर में गर्मी बढ़ने के साथ भीड़ कम हो सकती है। ऐसे में सुबह और शाम जो बूथ है वहां पर संख्या बढ़ने की संभावना है और लोग बढ़ चढ़कर अगर अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं, मतदान करते हैं, तो ये कहीं न कहीं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अहम कदम होगा। और इस कदम को उठाने के लिए उदयपुर के तमाम बूथों पर शहरवासियों की भीड़ भी नजर आ रही है। ऐसे में मन्नालाल रावत से इस वक्त हमने बात की थी और उनका कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मतदान का उपयोग करना काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से अगर ये जीतते हैं और उसके बाद ये सांसद बनते हैं तो एक प्रोटोकॉल के साथ हमेशा नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक आम नागरिक होने का फर्ज निभाते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने घर से बाहर निकले हैं। यहाँ इंडिया न्यूज भी आप लोगों से अपील करता है कि आपने अगर अब तक अपने मताधिकार का उपयोग नहीं किया है तो घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का उपयोग करें और इस लोकतंत्र को पावरफुल बनाने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए